7 वर्षों से आपदा की राह में उजड़े परिवार विस्थापन को देख रहे थे। अब इंतजार की घड़ियां बलवती हुईं और सड़कों पर उतर गईं। 23 फरवरी से लगातार तहसील तक आने के लिए पैदल मार्च शुरू हो चुका है। कल रात्रि पैदल मार्च छिरकला डैम में रुका, अब वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। छलमा छिलासों के 84 आपदा पीड़ित परिवार अब अपने स्थायी विस्थापन का बिगुल लेकर हाथ में झंडों डंडों के साथ धारचूला तहसील के लिए निकल पड़े हैं। ग्राम प्रधान पूजा वर्मा का लगातार नेतृत्व मिल रहा है और सरकार के पुनर्वास के वादे जो कि अधूरे हैं उसको अब धरातल में उतारने का प्रयास गांव के परिवार कर रहे हैं। 52 परिवारों का पुनर्वास तो हुआ, 84 परिवारों को छोड़ा गया, एक बड़ा प्रश्न सरकार की तरफ छोड़ा गया है। जिंदाबाद 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 यहाँ लेता बना जिंदाबाद जिंदाबाद तुमरा डाक को थैला आने यार भाई जिंदाबाद 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 क्या क्या वालों माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 5 साल पहले यह घोषणा किया गया था कि छलमा छिलासों का संपूर्ण विस्थापन होगा, जिससे मुख्यमंत्री जी का जो घोषणा होता है वो फास्ट टैग की तरह काम करता है, पर छलमा छिलासों का फास्ट टैग की तरह नहीं हुआ। तो यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे गांव में जो है फास्ट टैग की तरह कार्य नहीं हुआ। हमारी पूरी ग्राम सभा की जनता, हम न्याय की देवी कोटगारी माता नौला देव, हमारे इष्ट सिद्धवा देव, उनका आशीर्वाद लेके हम लोग जो है पूरी जनता एक झंडा लेकर के हम तहसील की ओर पैदल यात्रा कर चुके हैं। आज एक बड़ा दुख का विषय है जो आज हम पूरा पैदल यात्रा का जो एक प्रधान जी द्वारा निर्णय लिया गया। आज पूरे गांव के चेहरों में मायूसी छा रखी है, एक उदासी छा रखी है कि हम लोगों को छत कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। ये प्रशासन से गुहार लगा के हम पूरी ग्राम सभा के जितने भी गणमान्य लोग हैं सब थक गए हैं। प्रधान जी खुद स्वयं वर्तमान में प्रधान है, निर्विरोध उनको इस भरोसा से बना रखा है कि हमें पुनर्वास दिलाया जाए। तो प्रधान ने भी अथक प्रयास करके जो पैदल यात्रा का हम लोगों ने निर्णय ले रखा है, अगर कहीं ना कहीं प्रशासन हमें आज भी गुमराह करता है तो हम कहीं से रुकने वाले हैं, न झुकने वाले हैं। आगे जो भी हम धारचूला पहुंचने के बाद भी अगर हमारा प्रशासन नहीं सुनता है, शासन नहीं सुनता है, तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए और वहाँ पर भूख हड़ताल तो करेंगे और हम आत्मदाह करने के लिए तैयार होंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि जिस हिसाब से आपने घोषणा किया उस हिसाब से हमारे छलमा छिलासों को पुनर्वास कराने का कृपा कर दीजिएगा। धन्यवाद। खुशी है कि मैं ग्राम सभा छलमा छिलासुं का एक निवासी हूँ और दुखी भी है कि ग्राम सभा छलमा छिलासुं एक ऐसी भी ग्राम सभा होने के नाते उसमें लाचार बेबस छोड़ा जाता है, जहाँ पे कोई भी नेता उसका प्रतिभाग या उसका नेतृत्व नहीं करता है, क्योंकि वहाँ के ग्राम सभा के लोग एससी के लोग ये तो कहीं ना कहीं हिला के रूप में देखा जाता है। पहले भी पूर्व में भी जब 136 का शासन द्वारा लिस्ट बनाया गया उसमें से 52 परिवार का विस्थापन किया गया। क्या 84 परिवार उनके भाई लोग नहीं थे? क्या 84 परिवार उस गांव के निवासी नहीं थे? तो मैं माननीय मुख्यमंत्री और जिला अधिकारी महोदय से माध्यम से ऊपर जिला अधिकारी इनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपना सोशल मीडिया से आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ, एक ग्रामवासी होने के नाते कि गांव का देखभाल करें, उनका विस्थापन करें। और हम प्रधान जी और क्षेत्र पंचायत जी के साथ कदम से कदम मिलाकर हैं। हम पूरी जनता हैं। आज तो हम अपने सिंगल आए हूँ, कल परिवार और बच्चों को लेके भी साथ में प्रधान जी और क्षेत्र पंचायत के साथ चलूँगा। छलमा छिलासों जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है यहाँ का धारचूला तहसील का, उसमें 52 परिवारों का पहले विस्थापन हो चुका है। अन्य परिवारों के विस्थापन की प्रक्रिया गतिमान है, उसमें भूगर्भ का सर्वेक्षण हो चुका है, उसकी रिपोर्ट आनी पेंडिंग है, जिसमें मैं अपने स्तर से और पटवारियों की रिपोर्ट लगा के उसको मैं जल्द से जल्द विदिन नेक्स्ट 4 to 5 डेज उसको हम पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और जो जितने भी पात्र परिवार वहाँ पे भी विस्थापन के लिए बचे हैं उन सभी का विस्थापन का हमारा प्लान है, जिसके लिए उचित धनराशि की हमने मांग कर ली है और जल्द से जल्द पूरी तरह से रिपोर्ट बना के हम जिले में भेज के पूरा प्रयत्न रहेगा
कि इसी फाइनेंशियल ईयर में मेजॉरिटी परिवारों को अपने विस्थापन की प्रथम किस्त मिल जाए। सर, एक बड़ा हम आपदा पीड़ित हुए थे और उसके उपरांत कुछ लोगों को राहत मिली और कुछ को नहीं मिली, ये आखिर ये चूक कैसी थी सर? देखिए, इसमें विस्थापन नियमावली नीति है 2021 की, उसके हिसाब से ही हमने सारी कार्यवाहियाँ करी हैं। जो गांव के जो सबसे अति संवेदनशील होते हैं उनको प्रायोरिटी पे लिया जाता है, फिर उसके हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रायोरिटी सेट करते हुए परिवारों का विस्थापन किया जाता है। तो उसी क्रम में जो प्रथम 52 परिवार थे वो अति संवेदनशील कैटेगरी में रहे थे, इस वजह से उनका पहले हुआ है। और बाकी जो परिवार हैं उनका भी अभी, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी प्रक्रिया गतिमान है और उनमें से जितने पात्र परिवार होंगे उन सभी के विस्थापन का हमने प्लानिंग करी है। उत्तराखंड में कार्य बहिष्कार। जनपद पिथौरागढ़ में भी कार्य बहिष्कार शुरू हो चुका है। 23 और 24 को कार्य बहिष्कार में संपूर्ण कर्मचारी रहेंगे। प्रांतीय कार्यकारिणी के नेतृत्व में एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन जनपद शाखा पिथौरागढ़ के सभी मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स का कहना है कि आप अपने कार्यस्थल में, चाहे आप विद्यालय में हो या खंड या उप शिक्षा कार्यालय में, कार्य बहिष्कार में रहेंगे। समस्त उत्तराखंड के थानों में सत्यापन अभियान ने जोर पकड़ा है। धारचूला क्षेत्र में भी सत्यापन अभियान में लगातार पुलिस सक्रिय होकर बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन कर रही है। जो व्यक्ति कारोबार के सिलसिले में धारचूला में रह रहे हैं या कुछ राजगीर मिस्त्री हैं या लेबर हैं या अन्य कपड़ा बेचने वाले व्यवसायी हैं या फेरी वाले हैं, सबके सत्यापन धारचूला में किए जा रहे हैं। सभी मालिकों को सूचित किया जाता है जो कि मकान में या दुकान में कर्मचारी रखे हुए हैं उनका सत्यापन अवश्य करा लें, अन्यथा सत्यापन न कराने की दशा में जुर्माना मकान मालिक को वहन करना होगा। मदकोट अस्पताल में मरीज को लाते हुए लोग। कई मुश्किलों के बाद जब मरीज मदकोट के अस्पताल में रविवार के दिन पहुंचता है तो मरीज के परिजन हताश हो जाते हैं, क्योंकि मरीज की स्थिति बड़ी नाजुक होती है। डोली में मरीज को आपातकालीन इमरजेंसी सेवा के लिए मदकोट पहुंचाया जाता है, परंतु मदकोट का अस्पताल बंद मिलता है। उसके उपरांत 22 किलोमीटर दूर मुंशारी पहुंचाकर मरीज को आकस्मिक चिकित्सा दी जाती है। अभी मैं इस वक्त हूँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मदकोट में। आज संडे भी है और इमरजेंसी केस देखने वाला कोई भी डॉक्टर या कर्मचारी फार्मासिस्ट कोई भी यहाँ पर अभी उपलब्ध नहीं है। और मेरी बात हुई डॉक्टर साहब से, वो कह रहे हैं कि मुंशारी भेज दिया जाए और इस तरह की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज क्षेत्र के लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए मैं शासन प्रशासन, जिलाधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग करता हूं कि तत्काल डॉक्टरों की नियुक्ति किया जाए और इमरजेंसी सुविधा लागू किया जाए और संडे के दिन भी हॉस्पिटल खोला जाए। धन्यवाद। Please do like, share and subscribe DCL News.